क्या हो रहा था, फुल वेव रेक्टिफायर में जो ये प्रॉब्लम थी पिछली वाली, कितनी एफिशिएंसी थी पिछली वाले में, दो मैम 50%। ना, हाफ साइकिल सिर्फ काम में आ रही थी, आपकी सिर्फ हाफ साइकिल काम में आ रही थी, हाफ जो है रिवर्स होने की वजह से वेस्ट जा रही थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए नीचे भी दो डायोड्स लगा दिए, एक D1 एक D2। अच्छा, ये तो हमने क्या लिया है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड रेक्टिफायर लिया है। एक और तरीके का रेक्टिफायर होता है ब्रिज बेस्ड रेक्टिफायर, हमारा एक और तरीके का रेक्टिफायर होता है ब्रिज बेस्ड रेक्टिफायर, वो भी सिर्फ किससे बनता है, उसमें चार डायोड्स कनेक्ट रहती हैं, उसमें कितनी डायोड्स रहती हैं, चार डायोड्स कनेक्ट रहती हैं, वो भी आपका एक टाइप का रेक्टिफायर है ना। एक आपका फुल वेव हाफ वेव तो कल मैंने बता ही दिया था, और एक आता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी डायोड्स होती हैं, चार डायोड्स रहती हैं, और जैसे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है उसमें वैसे डायोड्स कनेक्ट रहती हैं, अभी बता रही हूँ कैसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें अगर, तो क्या है, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि दो दो डायोड्स हैं आपके, एक डायोड ये D1 है, एक डायोड ये D2 है। तो हम कैसा भी कनेक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक जो है, एक डायोड तो आपकी फॉरवर्ड बायस थी, एक डायोड आपकी फॉरवर्ड बायस थी, एक टाइम पे D1 फॉरवर्ड बायस और एक नेक्स्ट हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमें आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, बट उसकी पोलैरिटी सेम हो रही थी, क्यों सेम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना। नेक्स्ट में जब D2 ऑपरेट होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मतलब पोलैरिटी कैसी मिली आपको, हमेशा पोलैरिटी पॉजिटिव मिली। ठीक है, पोलैरिटी पॉजिटिव मिली, तो ये भी AC से DC में हम कह सकते हैं कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका एक और होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कल मैंने बताया, मैंने नहीं बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार आपके डायोड्स कनेक्ट रहते हैं, है ना। आपका ऐसा ही AC इनपुट रहता है। ओके, मैं बना पाऊंगी या नहीं, लेट मी देखो, इसमें क्या रहती है, जैसे अपना व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है ना, आई एम अनेबल टू ड्रॉ इट। ओके, देखो कुछ ऐसा, चार डायोड इसमें कनेक्ट रहते हैं। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। यस मैम। थोड़ी सी बच्चा, बस एक दो दिन की और प्रॉब्लम है मोस्ट प्रोबेबली, अब तो काफी ठीक है हाथ मेरा। ऐसा कुछ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रहता है ना, इसमें ऐसे डी डायोड्स कनेक्ट रहते हैं, ये ले लें D1, ये ले लें D2, इसे ले लो D3, इसे ले लो D4। ठीक है, और इसे भी क्या कर देंगे हम, AC से इनपुट, AC इनपुट ले लेंगे। ठीक है, बट आप अगर इस यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टर लगा दो, लोड रेजिस्टर, या फिर इसके अक्रॉस, ये जो लोड रेजिस्टर है ना, इसके अक्रॉस आप आउटपुट देखेंगे, जब इसके अक्रॉस आप आउटपुट देखेंगे ना, तो आपको कैसा हमेशा मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह आपको ये कैसा मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा ना। इसके कनेक्शन देखना, पॉजिटिव हाफ साइकिल देखना, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर देखना D1 D2 D3 D4 में कौन से कंडक्टिंग है और कौन से नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, उससे आपको वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आएगा, इसे कहते हैं, ये है आपका क्या, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉ होता तो मैं बता पाती एक्चुअली। यस, ठीक है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये कल छूट गया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने जिनर डायोड देखा था। जिनर डायोड में क्या हो रहा था, जिनर डायोड कैसी डायोड थी, हाईली डोप डायोड थी, जो रिवर्स बाइजिंग में काम कर रही थी। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, ऑलमोस्ट हर साल न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे। अच्छा, आज किसी किसी का एग्जाम होगा, आप में से अभी JEE का एग्जाम किस किस ने दे दिया है, मैम मार्च सेशन है। मार्च सेशन है। अच्छा, फैब में किसी का नहीं है, 23 से मैम यस। 26 फैब में। मैम मेरा मार्च, मैम लास्ट के 2 सेशन में हमने फिल किया है। अच्छा ओके, बाकी किसी का था क्या, चेक किया, 23 24 25 26 फैब में, आज आज था JEE का एग्जाम एक्चुअली।
जितने लोग अभी क्लास में हैं उसमें किसका नहीं है? समीर, आपने कभी आपने अप्लाई किया? ना जी। इस बार अप्लाई नहीं किया? ओके, अभिषेक तामकाने, आपने? कितनी बार होगा जी पेपर? पेपर इस बार 4 बार दे सकते हैं ना, फैब, मार्च, अप्रैल और मई। 4 शिफ्ट में से आपको जितनी बार देना है आप उतनी बार दे सकते हैं। जी मैम कर दिया है। जितनी मर्जी बार दे सका जी इसमें, हाँ, ये 4 बार। हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा था, ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा किया है कि उन्होंने जितने अटेम्प्ट्स थे 4 या 5, 4 ही थे वैसे, फरवरी टू मई। तो आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक आप पर मंथ आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक फैब, एक मार्च, एक अप्रैल और एक मई। तो बहुत से बच्चों ने 4 बार ही किया है। अच्छा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जिसमें एग्जाम अच्छा हो जाए। मान में आप तो पता ही नहीं था। आप लोगों को नहीं पता था? आप 12th में हो अभी? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। ओके, बाकी जितने और लोग हैं, राहुल, सकीना, शिवानी, सिजिल, तुषार। मैम मेरा कल क्वालिफाई हो गया जी, फिर एडवांस का देना पड़ा जी। दोनों दोनों ही रहेंगे वो तो, मेंस भी और एडवांस भी। दोनों को एक ही में होगा जी। नहीं, एक ही में नहीं होगा, अलग अलग ही रहेगा ना। अलग होता है ना, जे मेंस अलग, रिजल्ट आएगा फिर एडवांस का देना होगा। वही तो कह रहा जी मैम। अलग अलग रहेगा। पहले जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट है, फिर वो जो आए तो 4 ऑप्शन थे जी इसमें। मान सोचो भाई, जो 4 भर देंगे उसमें से फिर कोई से भी अटेम्प्ट उसमें आ जाएगा जी, किसी भी बारी में आ जाएगा जी। हम्म। मैंने मई में कर दिया, मई में बच देंगे फिर। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। यस, फिर हमने ना जीना डायोड देखा था, जीना डायोड भी अपना हो गया था, एलईडी भी पूरा एक्सप्लेन हो गया था। लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट क्या एमिटिंग जी? डायोड्स है ना, एलईडी में क्या था, लाइट एमिटिंग डायोड्स, इनका क्या रहता है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करती हैं। यूजुअली बायसिंग ही पूछी जाती है। क्या होता है, ये भी हाईली डोप्ड रहते हैं ना, पीएन जंक्शन डायोड्स ही हैं, बट बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी है इसमें, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होने की वजह से जैसे जैसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते जाते, देखो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जाते जाते हैं, तो ऊपर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं ना, तो इनके बीच में कोलिजन होता है, कुछ कुछ फैक्टर्स रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कंडक्शन बैंड से जंप करके कहाँ पहुंच जाता है, वैलेंस बैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में पहुंचेगा, तो वो कंडक्शन बैंड में है। हमने क्या देखा था, जो हमने देखी थी बैंड थ्योरी में हमने देखा था कि कंडक्शन बैंड क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। सबसे पहले तो वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या होता था, वैलेंस बैंड क्या होता है, कोई बताए? जिसमें तेजी इलेक्ट्रॉन जंप कर उसमें कंडक्शन बैंड में जाएंगे जी। हाँ, ओके। या फिर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्या थी वैलेंस बैंड की, कि मान लो अगर हमारा जो भी ऑर्बिट है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के कुछ ऐसे ऑर्बिट्स रहते हैं ना, तो जिस भी ऑर्बिट में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, जो भी एनर्जी लेवल थे 1s2, 2s2, 2p6 एंड सो ऑन, तो इसमें से जो भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल था, जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उस एनर्जी बैंड को अपन क्या बोल रहे थे, वैलेंस बैंड बोल रहे थे। और उसके ऊपर वाला क्या था, आपका कंडक्शन बैंड था। ठीक है, उसके ऊपर वाला कंडक्शन बैंड था। तो जो कंडक्शन बैंड है वो हायर एनर्जी लेवल पे है। तो हायर एनर्जी लेवल पे होने की वजह से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड पे जाएगा, ठीक है, तो क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी एनर्जी है और वो लोअर एनर्जी बैंड पे चला गया, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है एमिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एमिट करेगा इस केस में, तो वो किस तरीके की होगी, फोटॉन्स की होंगी। और फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स लाइट से रिलेटेड हैं। तो आपकी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, लाइट वो आपकी एमिट होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें लाइट की, किस
किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। और कौन सा वोल्टेज होने वाला है, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज होने वाला है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें ऐसे इतने बैंड्स, ऐसे कलर के बैंड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन से, इंफ्रारेड रेज, रेड, अम्बर, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एक्सेट्रा। ठीक है, एंड व्हाइट। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि आपका जो भी एलईडी है उसमें कभी भी आप अकेले नहीं लगा सकते, वो फ्यूज हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव होता है, वोल्टेज सेंसिटिव है ना हमारा एलईडी जो है। तो उसको किससे कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, वो सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करने आ सकता है। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद अपना क्या है, इसके बाद है अपना क्या बता रही थी, इसके बाद हमारा रह गया था फोटो डायोड्स। अब देखो फोटो डायोड्स में क्या, एलईडी के उल्टे हैं। एलईडी क्या करती है, लाइट को एमिट करती है, एकदम से फॉरवर्ड बायस में है, लाइट को एमिट करती है। इसके जस्ट उल्टे क्या है, फॉरवर्ड आपके फोटो डायोड्स हैं। फोटो डायोड्स क्या होते हैं, फोटो देखो हमने देखा है, देखो ये रहा हमारा, ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसका ये पार्ट जो है हमारा, ये डिप्लीशन लेयर है। ये पार्ट जो है क्या है, डिप्लेशन लेयर है। ये डिप्लेशन लेयर में क्या हुआ है, ये आपका एन टाइप रीजन है, ये आपका पी टाइप रीजन है। ठीक है, तो जब ये सेमीकंडक्टर, ये पीएन जंक्शन डायोड जब हम बना रहे होंगे तब क्या होता है, यहाँ के एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किससे अट्रैक्ट होंगे, इस पी टाइप से अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे ये ऐसे आके इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पे पी टाइप में क्या ज्यादा है, अपने होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। होल्स कहाँ आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एन साइड पे, और ये क्या बना देंगे, एक यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। ये क्या होंगे, ये मूव नहीं हो पाएंगे। ये कैसे कहलाते हैं, ये इमोबिलाइज आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये इमोबिलाइज आयन कहलाते हैं। अब मान लो मेरा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा है, रिवर्स बायस है। पीएन जंक्शन डायोड मेरा कैसा है, रिवर्स बायस है। एन टाइप को किससे कनेक्ट करें, पॉजिटिव से, पी टाइप को किससे कनेक्ट करें, नेगेटिव से। अब ये जब रिवर्स बायस है आपका, तो अब इस कंडीशन में किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा, रिवर्स बायसिंग में किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, मैम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस टर्म में मैं पूछना चाह रही हूँ। रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। यस, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होगा किसमें, फोटो डायोड में, फोटो डायोड की मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात कर रही हूँ अभी ना। ठीक है, तो रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है तो उसमें क्या होगा, स्मॉल करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या कह सकते हैं हम कि सर्किट मान लो आपका इनकम्प्लीट है अभी ना, रिवर्स बायसिंग में है। अब क्या करें, अब यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर है, ये अपन को दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब फोटो डायोड में सुनो, अभी तक नॉर्मल रिवर्स बायस था, अब एक फोटो डायोड में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे हम, और उसको कहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे, इस डिप्लेशन लेयर पे इंसिडेंट करवाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड में हमारी एक कोई भी वेव रहेगी, कोई भी लाइट वेव, उसे हम कहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे, इस डिप्लेशन लेयर पे इंसिडेंट करवाएंगे। इस डिप्लेशन लेयर पे इंसिडेंट करवाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि इसका लाइट है, लाइट में एनर्जी है, तो एनर्जी है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस और जो आपका टेम्परेचर है वो कैसे होते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किससे अट्रैक्ट होते जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से,
सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किससे अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, और ये जो होल्स हैं ये किससे अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी वजह से एक सडन करंट इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका अभी तक तो आपकी जो पीएन जंक्शन डायोड थी रिवर्स बायसिंग में थी, स्मॉल करंट था उसके अंदर, लेकिन जैसे ही हमने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव हमने डिप्लेशन लेयर पे इंसिडेंट करवाई, तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं ये मोबिलाइज हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल जो अभी तक इमोबिलाइज थे और ये एक पर्टिकुलर टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, तो एक सडन इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर में, टेम्परेचर सॉरी जो करंट है, करंट किस में इंक्रीज हो जाएगा, एक सडन इंक्रीज हो जाएगा करंट में, करंट एकदम से बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक सर्किट आप कह सकते हैं ना, रिवर्स बायसिंग में बहुत स्मॉल था, मान ले कि स्मॉल करंट था, और फिर क्या होगा, एकदम से सडन इंक्रीज हो गया टेम्परेचर में, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये जो आपका है, मान लो कि ये आपका पीएन जंक्शन है ना, ये सॉरी ये क्या है, फोटो डायोड है। अब इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक बजर से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर दिया, एक बजर से कनेक्ट कर दिया, और अभी तो क्या है आपका, ये बजर जो है ये ऑफ है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, ये रिवर्स बायसिंग में है, नॉर्मली ये रिवर्स बायसिंग में है हमारा फोटो डायोड, और उससे एक बजर कनेक्ट है। तो जब तक इस पे लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही, जब तक इस फोटो डायोड पे लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही, जब तक कोई स्मॉल करंट है, बहुत स्मॉल करंट है, तो वो ये जो लोड लगा है इस पे, ये जो रेजिस्टर लगा है, ये बजर लगा है, मतलब यहाँ पे हमने बजर लिया है, तो बजर जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा, बजर बज नहीं पा रहा। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे ही कोई लाइट इंसिडेंट होगी, तो ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस है फोटो डायोड, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, एकदम से डिप्लेशन लेयर पे करंट पड़े, लाइट पड़ेगी, तो वहां पे इमोबिलाइज आयन जो है वो मोबिलाइज हो जाएंगे, उसकी वजह से करंट इंक्रीज होगा। तो जैसे ही एब्रप्टली करंट इंक्रीज होगा, तो इस बजर में पहुंचेगा, सीरीज में कनेक्ट है, बजर में पहुंचेगा, तो ये बजर जो है बजने लगेगा, बजर कह लो, सायरन कह लो। तो इसलिए जो हमारे फोटो डायोड्स हैं उन्हें हम सेंसर्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये इसकी पूरी वर्किंग थी। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो फोटो डायोड जो है इनका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, इनका रीजन ऑफ ऑपरेशन रिवर्स बायसिंग है। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है, ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, बस इतना ही इसमें आपको आएगा। ठीक है, इससे मैक्सिमम और कुछ नहीं पूछ सकते, ज्यादा इसकी वर्किंग इसमें मतलब जो इसकी जो कह सकते हैं मैथमेटिकल पोर्शन है ना, वो आप लोग को नहीं है, और नहीं कभी ना जेई में ना नीट में इससे एडवांस क्वेश्चन नहीं बचते। बस ये जो कल मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए थे अभी तक, बस यही आए हुए हैं ना। जिनर डायोड ये रेक्टिफायर से बस यही आया था, पूछा गया था कि कौन सा रेक्टिफायर है ना, तो एक डायोड लगा है तो आपका क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। 2 और 4 अगर डायोड्स है तो फुल वेव रेक्टिफायर होगा। 4 वाला मैंने एक आज ही बताया है आपको, क्या कहते हैं उसे, ब्रिज रेक्टिफायर, राइट, याद रखना क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस थे आई गेस हमने सारे ही कल कर लिए थे, तो ये आपका सेमीकंडक्टर जो है खत्म होता है। ओके, यस मैम। ठीक है। अब कल कोई स्टूडेंट्स कह रहे थे क्या ऑप्टिक्स स्टार्ट करवाना है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स या फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दोनों में से कुछ एक स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स आई गेस थोड़े दिन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हाथ मेरा अभी भी है ना, ऑप्टिक्स में बहुत डेरिवेशंस और